हे दोस्तों, मेरी पहली वीडियो देखने के बाद अगर कुछ लोगों को लगता है कि कैरियर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी और इनकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो इनके लिए एक और सच्ची कहानी है। एलपी हैनी नाम के एक आदमी को ड्यूडल अल्सर्स थे। डॉक्टर ने हैनी को जवाब दे दिया था ये बोल के कि इनकी बीमारी का इलाज नहीं है और इनका बचना नामुमकिन है। आप सोच ही सकते हैं कि ये सुन के इन पे क्या गुजरी होगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जबकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना मैं इस टाइम को एकदम बेफिक्री के साथ गुजारूं। उनका ख्वाब था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पे जाएं। सो इन्हें वही करना अच्छा लगा। उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर्स ने इन्हें वार्न किया कि अगर वो गए तो वापस नहीं आ पाएंगे और इनकी बॉडी समंदर में ही डाल दी जाएगी। हैनी को अपने शहर निब्रास्का में ही दफन होना था। सो वो अपने साथ अपनी कोफीन लेकर गए। इसे शिप वालों को दे दिया और एग्रीमेंट रखा कि अगर वो मरते हैं ट्रिप पे तो वो उनकी बॉडी वापस लेकर आए। ये एग्रीमेंट करने के बाद वो बेफिक्र होकर ट्रिप पर चले गए। उन्होंने बिना सोचे समझे जो दिल चाहा खाया और पिया, बड़े बड़े सिगार पिए, गेम्स खेले, नए दोस्त बनाए, रात रात भर जाकर मस्ती की, ऐसे तूफानों में एंजॉय किया जो जानलेवा थे। और फिर पूरी ट्रिप खत्म होने के बाद जब वो वापस आए तो इनका 90 पाउंड वजन बढ़ गया था। वो भूल ही गए थे कि इन्हें स्टोमिक अल्सर्स हैं। सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक हो गए थे और इसके बाद उन्होंने एक हेल्दी लाइफ खुशी से गुजारी। यहाँ हैनी ने भी सेम टेक्निक यूज़ की थी जो कि कैरियर ने यूज़ की। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का वर्स्ट आउटकम पता कर लिया, फिर इसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसके बाद ट्रिप पे जाके सिचुएशन को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की, वो भी बिना फिक्र किए। अब अगर वो ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ फिक्र करते रहते तो डॉक्टर्स की बात सच साबित हो जाती। पर उन्होंने अपनी फिक्र खत्म करके लाइफ का मजा लिया जिसने इनकी जान बचा ली। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मान लो कि कोई आदमी आपको आके 5 करोड़ रुपए दे और कहे मुझे अपने दोनों हाथ काट के बेच दो, क्या आप बेचोगे? अगर वो 5 करोड़ और दे और कहे दोनों टांगे भी दे दो, बहुत सारे और पैसे दे और कहे अपनी आंखें, कान और दूसरे बॉडी पार्ट्स भी दे दो, तो क्या आप दोगे? जहाँ तक मुझे लगता है होपफुली आप नहीं दोगे और ना ही मैं दूंगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हम ऑलरेडी उन चीज़ों के मालिक हैं जिनकी वैल्यू हमारे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा है, जो कि है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी और हमारा टाइम। बट स्टिल सोचने की बात यह है कि हम कुछ लाखों रुपए की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदने के लिए अपनी इन कीमती चीज़ों को हद से ज़्यादा प्रेशर पे डाल देते हैं, पनिश करते हैं और इसे ख़राब कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल होने के लिए ना सोचो, पर इतना ध्यान दो कि आप दौलत पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉडी को ख़राब ना कर लो। बिकॉज कितनी भी दौलत क्यों ना मिल जाए, बिना तंदुरुस्ती के वो किसी काम की नहीं होगी। हमें इन चीज़ों के बारे में सोच के सैड नहीं होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, बल्कि वो सारी अच्छी चीज़ें जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं उनको सोच के अच्छा फील करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जो कि ज़िंदगी को आसान कर देता है। अब मैं जब भी किसी चीज़ को लेकर परेशान होने लगता हूँ तो सोचता हूँ कि इसी सेम टाइम किसी ऐसी जगह भी है जहाँ किसी के सामने इसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया जा रहा होगा। ऐसे कितने सारे लोग भी हैं जो प्यासे होंगे और इनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा होगा। ऐसे कितने लोग भी हैं जो भूख से तड़प रहे होंगे कि मट्टी खा के अपना पेट भर रहे होंगे। और यहाँ मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सैड बैठा हूँ। हम सब अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर अपनी लाइफ को कोसते हैं, पर यकीन करो कोई इंसान जिसको पता होगा कि इसकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, अगर आप इससे कहोगे मेरी ज़िंदगी और मेरी सारी परेशानियाँ तू ले ले, तो वो खुशी खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लेगा और फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा। अगर आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहना है तो एक आदत बना लो और रोज़ाना अपनी ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों को गिनने की कोशिश करो और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी सोच से कितने ज़्यादा अमीर हो। डोंट अलो योर सेल्फ टू गेट अपसेट ऑन स्मॉल थिंग्स। रॉबर्ट मोर ने ये बात तब सीखी जब वो 276 फीट पानी के नीचे एक सबमरीन में फंसे हुए थे। वार का टाइम था, इन पर जापानीज माइनलेयर अटैक कर रही थी जो इनकी कभी भी जान ले सकती थी। तब मौत को एकदम पास देखकर वो सोचने लगे कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पे फिक्र किया करते थे जब वो पहले बैंक में काम करते थे। इनकी लंबी ड्यूटी, कम सैलरी, खुद का घर ना होना, खुद की कार खरीद ना पाना, ये सब इनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स लगती थी। पर अब जब वो मरने वाले थे इन्हें समझ आया कि वो सब फिक्र कितनी बेतुकी थी। उन्होंने अपने आप से शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो सके। मुझे अप्रिशिएट करने और मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मैं और ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।